मुलाकात देखी जा रही है, अहम मुशावरत हुई होंगी, उसके बारे में क्या कहती हैं आप? क्या चीजें, क्या बातें, क्या आपको अंदर की स्टोरियां हैं मुलाकात की? देखिए, मरियम नवाज और मरियम नवाज ही ज्यादा मेरा ख्याल है तो मसला सारा मरियम नवाज ही बेसिकली। तो चैन नहीं है उनको, इसलिए क्योंकि मतलब एक दिन आप कभी वजीराबाद पहुंच जाती हैं, कभी आप डस्का पहुंच जाते हैं, फिर डस्के में इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं, उसके बाद आप नौशहरा पहुंच जाती हैं, कभी आप इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं, कभी आप पश्तो बोलती हैं, कभी आप बलोच मिसिंग पर्सन के साथ खड़ी हो जाती हैं, कभी आप सारा दिन इलेक्शन को मॉनिटर करती हैं, फिर सारी रात सोती नहीं है, फिर सुबह फ्रेश होके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुगते मारती हैं। मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करे, उधर जो बेचारे लोगों के नींदें हराम हुई हुई हैं। आज आपने देखा कि मरियम नवाज ने जिस तरीके से रिसीव किया यूसुफ रजा गिलानी साहब को, बिलावल भुट्टो को, तो मैं तो दूसरी तरफ जो 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 शुक्र है कि वो श्रीलंका में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी छुप छुप के, तो वो जैसे मरियम नवाज कहती है, छुप छुप के तो सब कुछ देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि जुल्म कर रही हैं। और आज आपने एक दो चीजें मैंने नोटिस की। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन कुछ चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, जो आप देखते हैं कि मुझे बल्कि जो रिपोर्टर्स वहां पे गए थे, तो जो कुछ लोग पहली बार मिले, तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मरीम नवाज तो बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों लगा कि बुरी होंगी? कहते नहीं नहीं, सबके साथ उन्होंने सेल्फियां ली, सबके साथ फ्रेंडली, जरा भी वो एरोगेंट नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था कि होंगी? नहीं, बड़ा मतलब इम्प्रेस होके आए। उसके अलावा मैंने नोटिस किया कि जब वो रिसीव कर रही हैं, तो आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब ऑब्वियसली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक एक उनकी सीनियर सियासतदान है, बिलावल भुट्टो थे। आपने नोटिस किया कि उन्होंने पीछे गालिबन कासिम गिलानी साहब थे जो साहबजादे हैं, और चूंकि मुल्तान के वक्त से जो अरेस्ट हुआ और जो उनका एक रोल था, तो जो चीज मरियम नवाज की, मैं बार बार ये कह चुकी हूँ और शायद सारा शरीफ खानदान मुझसे खफा हो जाए, लेकिन मैं आज किसी को ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ एक नवाज शरीफ साहब की एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मतलब पूरी फैमिली में अगर कोई अच्छा बोलता है, अगर कोई कॉन्फिडेंट है, अगर कोई गट्सी है, गट्सी सारे होंगे, लेकिन एक होता है ना कि एक लीडर में एक करिश्मा होना चाहिए कि लोगों को वो अट्रैक्ट करे, सिर्फ तकरीर के वक्त ही ना करे। तो आज मैंने नोटिस किया कि वो सबको सलाम कर रही हैं, लेकिन वो एक एक चीज पे नजर रखी हुई है। एक होता है ना कि होश में है इंसान, अलर्ट है। उन्होंने एक एक बंदे को जो पीछे भी खड़े थे उनको भी उन्होंने वेव किया, और खुद लोग हैरान हो गए। ये जो एक पर्सनल टच होता है, जो करिश्मा होता है, ये अगर मैंने नोटिस किया है तो बाकी लोगों ने भी नोटिस किया होगा। और ये चीज मतलब अगर आप समझें कि क्यों उनके दुश्मनों को तकलीफ होती है, क्यों कभी उनको नानी कहते हैं, कभी महारानी कहते हैं। आज फिर मैं फिरदौस आशिकवान का एक मैसेज टिकर चल रहा था, जो जबान वो इस्तेमाल कर रही थी, यानी लोगों के सीनों पे सांप लौटते हैं। तो आज जिस तरीके से अगेन रोल मॉडल्स की बात है, जिस तरह से अच्छे खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, जो रिलैक्स लग रहे थे सारे के सारे, तो जाहिर है वो जो कहते हैं कि पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम मोमेंटम खत्म हो गया, वो कोई इनके आपस में मामलात ठंडे पड़ गए हैं, तो वो अच्छे ठंडे पड़े हैं कि जो जाती उमरा में जो माहौल नजर आ रहा था, जो डस्का की कामयाबी है, वो तो आप एक सफे पे हो ना हो, बाकी सारी अवाम भी एक सफे पे है, सारी जमातें भी एक सफे पे है, सारी सियासी जमातें एक सफे पे हैं। वो आपके और आपके और है, इनके। इसलिए इसलिए सफे पे है। मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि जो वोट है पीएमएलएन का, वो बाकी सियासी जमातें, बाकी सियासी तजिया निगार, बाकी वो लोग जो कि माहिरीन हैं, वो समझते हैं कि वोट किसका है। देखिए, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जानती है कि पंजाब किसका है। और ये जो म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट है कि जी कहाँ किसका वोट है, कहाँ किसका होल्ड है, और उनका जायज तरीके से बनता है और वोटर उनको चाहता है, अगर इसकी इज्जत ना की जाए, हमारी सियासत में, हमारी सियासी निज़ाम में इस चीज का एहतराम करना जरूरी है। ये एहतराम पिंडी को भी करना पड़ेगा, ये एहतराम तमाम सियासी जमातों को भी करना पड़ेगा कि अगर आप पंजाब में किसी का वोट है तो उससे छीना नहीं जा सकता। आपने अगर वोट उनसे लेना है तो आपको पंजाब में कुछ करना पड़ेगा।
आपको फिर स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, आपको फिर इस किस्म के काम करने पड़ेंगे जिससे वोट आपका हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर लेता, केपी में 7 साल बैठे रहे हैं, उधर वोट नहीं बना सके, दी केपी की हुकूमत आपकी झोली में डाली 7 साल के लिए, उधर से आपका बंदा चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उसकी फैमिली, वो आपको वोट नहीं डाल रहे, आप आम लोगों को क्या वोट बनाएंगे? आप पंजाब में कैसे वोट बनाएंगे? उस्मान बुजदार के ऊपर वोट बनाएंगे, उस्मान डार के ऊपर वोट बनाएंगे, या फिरदौस आशिकमान के ऊपर वोट बनाएंगे? किसके ऊपर वोट बनाएंगे? या डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर वोट बनाएंगे? तो अगर इधर वोट बना है ना पंजाब में, तो वो शहबाज शरीफ की वजह से बना है, हमजा शहबाज की वजह से बना है, अताउल्लाह तारर जैसे नीचे जो हमारे नौजवान हैं उनकी वजह से बना है। निकाल के दिखाएं। आज तो आप नई जो जनरेशन नजर आ रही है पीएमएलएन की, ये जो हमारी बच्चियां नजर आ रही हैं, सानिया आशिक को देखें, हिना परवेज भट्ट को देखें, इतना काम आप मुझे अगर पीटीआई का बंदा करके दिखा दे, बेशक बात ये कि जलन और हसद आप करते हैं, उतना काम करके दिखाएं। यू वांट द वोट, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। पीएमएलएन अरसे से काम कर रहा है, उनकी फैमिली काम कर रही है, तो आज तो एक डबल ट्रबल है। उधर से हमजा शहबाज भी आ गए हैं, कुछ दिनों की बात है, आप देखेंगे शहबाज साहब भी आएंगे। और आज मरियम नवाज से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, वो अकेली जिस तरीके से खूबसूरती से काम करी थी, अकेली उन्होंने डस्का में क्या कहते हैं कि लंका ढा दी है, तो अभी भाई आया है। तो आप तो सोचें कि 18 मार्च को जब हमजा शहबाज ग्राउंड पे होगा तो कोई एक वोट भी पीटीआई को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिग 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 वर्ड्स थी, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम नवाज साहबा के बारे में जो आप बता रही थी कि उन्होंने बताया है, मैं अब बताऊंगा नहीं मेरी उनसे कितनी देर मुलाकात है, फिर मेरी मुलाकात का शोशा फैल जाता है कि बड़ा टाइम मिलता है आपको। तो शी इज रियली ब्रेव लेडी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता कि अगर मरियम नवाज साहबा से मेरी अगर कभी मुलाकात हो और इस माहौल में मुलाकात हो, इतना ज्यादा टाइम दें और इतना ज्यादा वो अप्रिशिएट करें, इतना ज्यादा वो मोहब्बत करें, प्यार करें, और भाई भाई कहकर बुलाएं, ये एक नो डाउट ये एक रीजन है। रिपोर्टर गए हैं जी आज, कुछ रिपोर्टर ऐसे गए थे जो कि पहली बार, जो कि मतलब देखें, पीएमएलएन सोशल मीडिया का उनका ताल्लुक नहीं है, यंग सहाफी हैं, पहली बार गए, और मतलब वो वापस आके, मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा वेरी फ्रेंडली, सो फ्रेंडली, शी इज चार्मिंग। मैंने पूछा नहीं, तो मैंने फिर मैंने कहा बट ऑफ कोर्स शी इज अ पॉलिटिशियन, कहते बट शी इज 12 सेल्फियां तो उन्होंने मेरे सामने लोगों से ली, जरा जो, हालांकि इट वाज अ वेरी बिजी डे। तो बात ये है कि ये जो उनका करिश्मा है, उसके बारे में आप जो कुछ भी कहें, लेकिन लोगों का वो दिल जीतती हैं, वो जलसों में भी जाती हैं, दिल जीतती हैं, और इसका मतलब है कि पर्सनल इंटरेक्शन में भी वो दिल जीतती हैं, और उनका भी दिल जीतती हैं जो कि एक्चुअली पीएमएलएन का सपोर्टर नहीं है, जिसकी पहली बार मुलाकात हुई हो, जो कि एक्चुअली उनकी नाकिद हो या उनकी तनकीद की खातिर पहुंचे हो, जो कि मतलब हार्ड ग्रिलिंग के लिए पहुंचे हो। तो ये एक जेन्युइन कमेंट है जो कि मुझे आज आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। शी इज रियली, मतलब उनको मियां साहब वाली, आपने जो उनका दूसरा रूप कहा ना, तो मियां साहब वाली हर क्वालिटी हर चीज मरियम नवाज में मौजूद है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लेकिन कहूंगा। मैंने आज किसी को कहा कि मैंने कहा ये उनका एक इम्प्रूव्ड अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि देखिए मरियम नवाज में जो एक जाहिर है दोनों वालिदैन की क्वालिटीज होती हैं बच्चों में, और जो उनमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो तारीख लिखेगी, आप देखिए मरियम नवाज को आप सेनेट से बाहर रखें, पार्लियामेंट से बाहर रखें, आप उनको वजीर आजम ना बनने दें, आप जो कुछ करें, लेकिन तारीख एक चीज तो लिखेगी, और वो किसी सियासतदान के बारे में नहीं लिखेगी, सिर्फ मरियम नवाज के बारे में लिखेगी, और वो ये लिखेगी कि मरियम नवाज वो पहली सियासतदान पाकिस्तान में है जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो गई और कहा कि आप जो अपना जो रोल है उसको अपने आईनी हदूद के अंदर रखें, आप बैरक्स में रखें, ये उनको क्रेडिट तारीख देगी। और तारीख इमरान के बारे में क्या लिखेगी जब इनके अपने दरबारी नहीं होंगे, और ये अफसोस का मकाम है। मैं एक्चुअली इस बात पे मैं समझती हूँ कि ये एक अफसोस का मकाम है, इट्स सैड, लेकिन उन्होंने खुद किया। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज में अपनी शायद वालदा की वजह से
जो उनकी वो जिस तरीके से तकरीर करती हैं, तो वाकई आप अगर देखें तो उनका जो तकरीर का जो कॉन्फिडेंस है, जो ज़बान की जो फ्लुएंसी है, वो आप देखें कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने और किसी शरीफ फैमिली ही में भी इतना नहीं देखा। और ये उनका एक हुनर है, उर्दू में बोलना हो, इंग्लिश में बोलना हो, पंजाबी में बोलना हो, अब तो पश्तो बोलने भी शुरू हो गई। ये जो एक चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कि ये एक होता है ना, हर जनरेशन अपने मतलब एक इम्प्रूव वर्जन होता है अपने वालिदैन से। सो ये बात बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, जहाँ आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेज़ेंस है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनका जो मैं फ़र्क महसूस करती हूँ कि उनमें सुस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एक्टिव है। तो उनमें वो नवाज शरीफ साहब की भी सारी क्वालिटीज हैं, शहबाज साहब की भी सारी क्वालिटीज हैं, वो चाचा की भी क्वालिटीज नजर आती हैं। क्या एक्टिव है वो, ना सारी रात सोती है, उस सुबह फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है। तो ये सारी क्वालिटीज वालदा की भी क्वालिटीज हैं। और फिर आई थिंक कि मुझे जो लगा है कि वो बड़ा क्लोजली सुनती हैं कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। आई नोटिस कि अगर कोई मतलब मुझे लगता है कि वो फीडबैक सुनती हैं, और वो मुझे नजर आता है कि वो अप्लाई करती हैं, और उन्होंने अपना इमेज जो है उसको अपनी जो एक जाती जिंदगी का जो एक अंसर हमें दिखाया है, जैसे वालिद साहब की जिंदगी का, जो उस दिन मैंने आपको बताया नौशहरा में जो उन्होंने वाकया सुनाया। ये चूंकि शरीफ फैमिली जो है वो एक बड़ी अगेन एक कंजर्वेटिव फैमिली है, ये मतलब ऐसी फैमिली है जो कि लोगों के सामने रोना धोना या बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस, मतलब उनमें इस किस्म के रिवाज, हर फैमिली डिफरेंट होती है। अब हर कोई तो इमरान की तरह नहीं होता ना कि जिम में भी आपकी फोटोज आ रही हो और नमाज पढ़ते हुए भी फोटो हो, कुत्ते को खाना खिलाते हुए भी। लेकिन ये अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी एक पर्सनल साइड दिखाई दे। तो जब लोग देखते हैं उनको, जब उसको नानी कहा मरियम नवाज को, उन्होंने फिर अपना नानी का रूप दिखाया, हमें अच्छा लगा उनका नानी का रूप। जब नानी बिल्कुल नानी ठीक कहा, है। उन्होंने दिखाया कि कैसी नानी है, उन्होंने कहा अच्छा फिर देखो फिर मैं कैसी नानी, हमें वो रूप अच्छा लगा। जब उन्होंने कहा बेटी बेटी, उन्होंने प्राइवेट लम्हात शेयर किए। और ये मेरा ख्याल है कि ये शरीफ फैमिली से, पर्टिकुलरली पीएमएलएन से, ये एक नए दौर के साथ ये एक अच्छी चीज हुई है कि आपको उनके फैमिली का कुछ पता चला है कि एक्चुअली किस किस्म के लोग हैं, क्या रिवायात है, क्या अकदार है। और लोगों ने देखा है कि ये तो हमारी तरह है, ये तो नॉर्मल किस्म के लोग हैं, ये तो अपनी नवासियों के साथ, अपने पोतियों के साथ बैठ के चाय की प्याली पी रहा होता है। आपने उनको मलाइन करने की कोशिश की। मैंने जब वो देखा, मैंने देखा ये तो बड़े नॉर्मल से लोग हैं, ये तो पिज्जा खा रहे हैं, ये तो पेपर कप में अपनी पोतियों के साथ बैठे हुए हैं। ये चीजें आपको एक वो जो ह्यूमन साइड है, वो आजकल की डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं, लोगों को अपनाइयत डेवलप होती है। तो वो मरियम नवाज की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो है फ्रेंडली, और वो है इस तरह कि जमीन पे बैठ जाती हैं, अम, अ, हर जगह पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो वालदा की अपनी मुहिम कर रही थी, तब मैंने नोटिस किया, एक वीडियो था, और मैं देख रही हूँ कि वो तंग गलियों में फिर रही है, और वहां पे साइकिलें एक तरफ खड़ी हैं, और एक बंदा साइकिल से वो, तो उनका एक एक वो मीडिया के लिए नहीं कर रही थी, वो उसको कहती है ध्यान से, ऐसे ही जब बिल्कुल साइकिल। ठीक है। तो ये चीजें लोग नोटिस करते हैं, और वो फिर ये भी देखते हैं कि एक तरफ एक बंदा है जो नजदीक कोई आए तो कोनिया मारता है, थप्पड़ लगाता है, गुस्सा छोड़ करता दें है, वो काम। बस छोड़ें, और फिर वो कहते हैं कि चुप करो खामोश, चुप करो, फिर वो लोगों की मैयतों ऐसे में। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, वो खड़े होके कहते हैं चुप हो ऐसे नहीं कहते। और फिर खुद बताता है, और फिर उसके बारे में लोग कहते हैं कि जी मैं फंडिंग के बारे में पूछने के लिए गया तो मेरे गले से पकड़ के और मुझे लात मार के निकाल दिया। और आज मुझे एक सहाफी कह रहा है जो इधर लंदन से गया है, और वो मुझे कह रहा है मैं हैरान हूँ। तो मैंने कहा क्यों हैरान हूँ, मैं जो कहती थी कि ठीक ठाक नॉर्मल फ्रेंडली है, बट वेरी फ्रेंडली, मैंने कहा हाँ तो है, बट आई, वो शौक में था। और यही हुआ जब नवाज शरीफ साहब के पहली स्पीच के बाद, जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जो 6-7 लोग खड़े थे इधर यूके में, तो कुछ तो पुराने सहाफी थे, तो 2-3 उनमें यंग नए सहाफी थे, उनको जब अंदर लेके गए तो वो भी हैरान हो गए कि ये तो मियाँ साहब बड़े
मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ फ्रॉम व्हाट? आप जब पहले मिले ही नहीं हो किसी से तो आपको कैसे पता है कि बंदा कैसे? कहते वो कह रहे थे चाय पियो, चॉकलेट खाओ, तारुफ बताओ, कहाँ से आए हो, किधर रहते हो, अच्छा ये मतलब वो तो आम, जैसे आम कोई अंकल हो और पूछे कि अच्छा लंदन में कितना अरसा हुआ, अच्छा किधर रहते हो, अच्छा किराया कितना है। तो मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं नवाज शरीफ से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, आराम से पंजाबी के लतीफे सुना रहे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो एक पीआर, एक प्रोपेगेंडा काम करता रहा है, वो एक बहुत मौसर प्रोपेगेंडा था। और मरीम नवाज को एक तो इस बात का बार बार तनकीद की गई कि जी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया। दूसरी एक तनकीद आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया चलाती हैं, सोशल मीडिया विंग चलाते हैं। और भाई जब दूसरी तरफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, फैक्ट्री चल रही हो, सिंगापुर में लोग बैठे हैं, दुबई में लोग बैठे हैं, अमेरिका कनाडा में लोग बैठे हैं, और इतना पैसा आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और आप कहते हैं कि मुकाबला भी ना करें। आप उनको चोर कहें, आप उनको पता नहीं क्या क्या अल्फाज, कुछ तो रिपीट इंसान नहीं कर सकता, और उसको हक नहीं है कि वो सोशल मीडिया विंग अपनी डिफेंस में भी चलाए। ये भी गुनाह है। आप करो तो ठीक, आप करो तो मतलब सन ग्लासेस में नमाज पढ़ी जा रही है, और जनाब पहाड़ों पे नमाज पढ़ी जा रही है, और सड़कों पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, और जनाब हर तरफ पुशअप्स हो रही हैं, और पता नहीं ये हैंड्सअप तो वो हैंड्सअप, और वो बेचारी गिलगित बल्तिस्तान जाके उसको कोई मकामी जो उनका दुपट्टा और जो हेड ड्रेस है वो पहनाए, तो आप, जो आपको आग लगती है, यानी कि वो किसी के लोकल कस्टम को इज्जत दे। अब वो क्या करे, वो क्या करे कि अगर वो है खूबसूरत तो वो क्या करे आपकी खातिर? क्या वो अब अपनी चेहरा बदल दे? क्या करे वो? तो ये बातें तमाम, मेरा ख्याल है कि ये एक नई जो एंगल दिया है मरियम नवाज शरीफ ने, उसकी वजह से सर्टनली पीएमएलएन को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमजा शहबाज साहब की जमानत हो चुकी है 1 साल और